प्यारे पिता परमेश्वर, अच्छे से समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज भी परमेश्वर आपके समूह में जो भी लोग आए हैं परमेश्वर, उन्हें परमेश्वर आपके वचन, परमेश्वर वचन के सारे शब्द परमेश्वर सुना, परमेश्वर आपके वचन के अनुसार परमेश्वर वो चल कर परमेश्वर और पवित्र जिंदगी जीने के लिए आप मदद कीजिए। ऐसा आप करने वाले हैं, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। लेवीय व्यवस्था 4 अध्याय। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइलियों से यह कहे कि यदि कोई मनुष्य उन कामों में से जिनका यहोवा ने मना किया है किसी काम को भूल से करके पापी हो जाए, और यदि अभिषिक्त याजक ऐसा पाप करे जिससे प्रजा दोषी ठहरे, तो अपने पाप के कारण वह एक निर्दोष बछड़ा यहोवा को पाप बलि करके चढ़ाए। वह उस बछड़े को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के आगे ले जाकर उसके सिर पर हाथ रखे और उस बछड़े को यहोवा के सामने बलि करे, और अभिषिक्त याजक बछड़े के लहू में से कुछ लेकर मिलाप वाले तंबू में ले जाए, और याजक अपनी उंगली लहू में डुबो कर और उसमें से कुछ लेकर पवित्र स्थान के बीच वाले पर्दे के आगे यहोवा के सामने 7 बार छिड़के। और याजक उस लहू में से कुछ और लेकर सुगंधित धूप की वेदी के सींगों पर जो मिलाप वाले तंबू में है यहोवा के सामने लगाए। फिर बछड़े के सब लहू को वेदी के पाए पर जो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर है उंडेल दे। फिर वह पाप बलि के बछड़े की सब चर्बी को उससे अलग करे, अर्थात जिस चर्बी से अंतड़ियाँ तपी रहती है और जितनी चर्बी उसमें लिपटी रहती है, और दोनों गर्दे और उसके ऊपर की चर्बी जो कमर के पास रहती है, और गर्दों समेत कलेजे के ऊपर की झिल्ली, इन सबों को वह ऐसा अलग करे जैसा मेल बलि वाले चढ़ावे के बछड़े से अलग किए जाते हैं, और याजक इनको होम बलि की वेदी पर जलाए। परंतु उस बछड़े की काल, पाँव, सिर, अंतड़ियाँ, गोबर और सारा मांस अर्थात समूचा बछड़ा चावनी से बाहर शुद्ध स्थान में जहाँ राख डाली जाएगी ले जाकर लकड़ी पर रखकर आग से जलाए। जहाँ राख डाली जाती है वह वही जलाया जाए। यदि इज़राइल की सारी मंडली अज्ञानता के कारण पाप करे और वह बात मंडली की आंखों से छिपी हो और वे यहोवा की किसी आज्ञा के विरुद्ध कुछ करके दोषी ठहरे हो, तो सब उनका किया हुआ पाप प्रकट हो जाए। तब मंडली एक बछड़े को पाप बलि करके चढ़ाए, वह उसे मिलाप वाले तंबू के आगे ले जाए, और मंडली के वृद्ध लोग अपने अपने हाथों को यहोवा के आगे बछड़े के सिर पर रखे, और वह बछड़ा यहोवा के सामने बलि किया जाए। तब अभिषिक्त याजक बछड़े के लहू में से कुछ मिलाप वाले तंबू में ले जाए, और याजक अपनी उंगली लहू में डुबो कर उसे बीच वाले पर्दे के आगे 7 बार यहोवा के सामने छिड़के, और उसी लहू में से वेदी के सींगों पर जो यहोवा के आगे मिलाप वाले तंबू में है लगाए, और बचा हुआ सब लहू ओम बलि की वेदी के पाए पर जो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर है उंडेल दे, और वह बछड़े की कुल चर्बी निकालकर वेदी पर जलाए। जैसे पाप बलि के बछड़े से किया था वैसे ही इससे भी करे। इस भांति याजक इज़राइलियों के लिए प्रायश्चित करे, तब उनका वह पाप क्षमा किया जाएगा। और वह बछड़े को चावनी से बाहर ले जाकर उसी भांति जलाए जैसा पहले बछड़े को जलाया था। यह मंडली के निमित्त पाप बलि ठहरेगा। जब कोई प्रधान पुरुष पाप करके अर्थात अपने परमेश्वर यहोवा की किसी आज्ञा के विरुद्ध भूल से कुछ करके दोषी हो जाए और उसका पाप उस पर प्रकट हो जाए, तो वह एक निर्दोष बकरा बलिदान करने के लिए ले आए, और बकरे के सिर पर अपना हाथ धरे और बकरे को उस स्थान पर बलि करे जहाँ होम बलि पशु यहोवा के आगे बलि किए जाते हैं। यह पाप बलि ठहरेगा। तब याजक अपनी उंगली से पाप बलि पशु के लहू में से कुछ लेकर होम बलि की वेदी के सींगों पर लगाए, और उसका लहू होम बलि की वेदी के पाए पर उंडेल दे, और वह उसकी कुल चर्बी को होम बलि की चर्बी के समान वेदी पर जलाए, और याजक उसके पाप के विषय में प्रायश्चित करे, तब वह क्षमा किया जाएगा। यदि साधारण लोगों में से कोई अज्ञानता से पाप करे अर्थात कोई ऐसा काम जिसे यहोवा ने मना किया हो करके दोषी हो, और उसका वह पाप
उस पर प्रकट हो जाए तो वह उस पाप के कारण एक निर्दोष बकरी बलिदान के लिए ले आए और वह अपना हाथ पाप बलि पशु के सिर पर रखे और होम बलि के स्थान पर पाप बलि पशु का बलिदान करे। और याजक उसके लहू में से अपनी उंगली से कुछ लेकर होम बलि की वेदी के सींगों पर लगाए और उसके सब लहू को उसी वेदी के पाए पर उंडेल दे। और वह उसकी सब चर्बी को मेल बलि पशु की चर्बी के समान अलग करे। तब याजक उसको वेदी पर यहोवा के निमित्त सुखदायक सुगंध के लिए जलाए और इस प्रकार याजक उसके लिए प्रायश्चित करे, तब उसे क्षमा मिलेगी। यदि वह पाप बलि के लिए एक बेड़ी का बच्चा ले आए तो वह निर्दोष मादा हो और वह अपना हाथ पाप बलि पशु के सिर पर रखे और उसके पाप बलि के लिए वही बलिदान करे जहाँ होम बलि पशु बलि किया जाता है। तब याजक अपनी उंगली से पाप बलि के लहू में से कुछ लेकर होम बलि की वेदी के सींगों पर लगाए और उसके सब लहू को वेदी के पाए पर उंडेल दे और वह उसकी सब चर्बी को मेल बलि वाले भेड़ के बच्चे की चर्बी के समान अलग करे और याजक उसे वेदी पर यहोवा के हवानों के ऊपर जलाए और इस प्रकार याजक उसके पाप के लिए प्रायश्चित करे और वह क्षमा किया जाएगा। लूका के किताब 8वां अध्याय। इसके बाद वह नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा और वे 12 उसके साथ थे और कुछ स्त्रियां भी थी जो दुष्ट आत्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी और वे यह है मरियम जो मगदलिनी कहलाती थी जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकली थी और हेरोदेस के भंडारी कुजा की पत्नी ओअन्ना और सुसन्ना और बहुत सी अन्य स्त्रियां ये अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। जब बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और नगर नगर के लोग उसके पास चले आते थे तो उसने दृष्टांत में कहा, एक बोने वाला बीज बोने निकला, बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा और रौंदा गया और आकाश के पक्षियों ने उसे चुग लिया। कुछ चट्टान पर गिरा और उपजा परंतु तरी न मिलने से सूख गया। कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा और झाड़ियों के साथ साथ बढ़कर उसे दबा दिया। कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। यह कहकर उसने ऊंचे शब्द से कहा, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। उसके चेलों ने उससे पूछा कि इस दृष्टांत का अर्थ क्या है। उसने कहा, तुमको परमेश्वर के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर औरों को दृष्टांतों में सुनाया जाता है, इसलिए कि वे देखते हुए भी न देखे और सुनते हुए भी न समझे। दृष्टांत का अर्थ यह है, बीज परमेश्वर का वचन है। मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा न हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाए। चट्टान पर के वे हैं कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ न पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। जो झाड़ियों में गिरा, यह वे हैं जो सुनते हैं पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। पर अच्छी भूमि में के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। कोई दिया जला के बर्तन से नहीं ताकता और न काट के नीचे रखता है, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले प्रकाश पाए। कुछ छिपा नहीं जो प्रकट न हो और न कुछ गुप्त है जो जाना न जाए और प्रकट न हो। इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जिसे वह अपना समझता है।
उसकी माता और उसके भाई उसके पास आए, पर भीड़ के कारण उससे भेंट न कर सके। उससे कहा गया, तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हुए तुझसे मिलना चाहते हैं। उसने उसके उत्तर में उनसे कहा, मेरी माता और मेरे भाई ये ही हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चले। अतः उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, यह कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मानती है? फिर वे गिरासेनियों के देश में पहुँचे, जो उस पार गलील के सामने है। जब वह किनारे पर उतरा तो उस नगर का एक मनुष्य उसे मिला जिसमें दुष्ट आत्माएं थी। वह बहुत दिनों से न कपड़े पहनता था और न घर में रहता था, वरन कब्रों में रहा करता था। वह यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे पीड़ा न दे। क्योंकि वह उस अशुद्ध आत्मा को उस मनुष्य में से निकलने की आज्ञा दे रहा था, इसलिए कि वह उस पर बार बार प्रबल होती है। यद्यपि लोग उसे शाकलों और बेड़ियों से बांधते थे तो भी वह बंधनों को तोड़ डालता था और दुष्ट आत्मा उसे जंगल में भगाया फिरती थी। यीशु ने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने कहा, सेना, क्योंकि बहुत दुष्ट आत्माएं उसमें पैठ गई थी। उन्होंने उससे विनती की कि हमें अतः गदहे में जाने की आज्ञा न दे। वहाँ पहाड़ पर सुअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था, इसलिए उन्होंने उससे विनती की कि हमें उनमें बैठने दे। उसने उन्हें जाने दिया। तब दुष्ट आत्माएं उस मनुष्य में से निकलकर सुअरों में गई और वह झुंड कड़ाड़े पर से झपट कर झील में जा गिरा और डूब मरा। चरवाहे यह जो हुआ था देखकर भागे और नगर में और गांवों में जाकर उसका समाचार दिया। लोग यह जो हुआ था उसे देखने के लिए और यीशु के पास आकर जिस मनुष्य से दुष्ट आत्माएं निकली थी उसे यीशु के पाँवों के पास कपड़े पहने और सचेत बैठे हुए पाकर डर गए। और देखने वाले ने उनको बताया कि वह दुष्ट आत्मा का सताया हुआ मनुष्य किस प्रकार अच्छा था। तब गिरासेनाओं के आसपास के सब लोगों ने यीशु से विनती की कि हमारे यहाँ से चले जा, क्योंकि उन पर बड़ा भय छा गया था। अतः वह नाव पर चढ़कर लौट गया। जिस मनुष्य में से दुष्ट आत्माएं निकली थी वह उससे विनती करने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दे, परंतु यीशु ने उसे विदा करके कहा, अपने घर को लौट जा और लोगों से बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। वह जाकर सारे नगर में प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। जब यीशु लौट तो लोग उससे आनंद के साथ मिले, क्योंकि वे सब उसकी बाट जोह रहे थे। इतने में याईर नामक एक मनुष्य जो आराधनालय का सरदार था आया और यीशु के पांवों पर गिर के उससे विनती करने लगा कि मेरे घर चल, क्योंकि उसके 12 वर्ष की इकलौती बेटी थी और वह मरने पर थी। जब वह जा रहा था तब लोग उस पर गिरे पड़ते थे। एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय पर चुकी थी, तो भी किसी के हाथ से चंगी न हो सकी थी, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ? जब सब मुकरने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा,
हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिरी पड़ती है। परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तब कांपती हुई आई और उसके पांवों पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि उसने किस कारण से उसे छुआ और कैसे तुरंत चंगी हो गई। उसने उससे कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा। वह यह कह ही रहा था कि किसी ने आराधनालय के सरदार के यहाँ से आकर कहा, तेरी बेटी मर गई, गुरु को दुख न दे। यीशु ने यह सुनकर उसे उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास रख तो वह बच जाएगी। घर में आकर उसने पतरस, यूहन्ना, याकूब और लड़की के माता पिता को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ भीतर आने न दिया। सब उसके लिए रो पीट रहे थे, परंतु उसने कहा, रो मत, वह मरी नहीं परंतु सो रही है। वे यह जानकर कि मर गई है उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने उसका हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा, हे लड़की, उठ। तब उसके प्राण लौट आया और वह तुरंत उठ बैठी। फिर उसने आज्ञा दी कि उसे कुछ खाने को दिया जाए। उसके माता पिता चकित हुए, परंतु उसने उन्हें चिताया कि यह जो हुआ है किसी से न कहना। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय। सरदिश की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं। वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। तू जीवित तो कहलाता है, पर है मरा हुआ। जागृत रहो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रह और मन फिरा। यदि तू जागरूक न रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। पर हाँ, सरदिश में तेरे यहाँ कुछ ऐसा लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य है। जो जय पाए उससे किसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूँगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। फिलदेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुओं को कोई खोल नहीं सकता। वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। देख, मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदा बन बैठे हैं, पर है नहीं वरंतु झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे और यह जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे तामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खम्भा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर न निकलेगा, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपने नया नाम उस पर लिखूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। लौदीकिया की कलीसिया
के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू न तो ठंडा है और न गरम। भला होता कि तू ठंडा या गरम होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गरम। मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो, और अपने आँखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। मैं जिन जिन में से प्रेम करता हूँ उन सब को उहालना और ताड़ना देता हूँ। इसलिए सरगर्म हो और मन फिर। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊँगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। प्यारे पिता परमेश्वर, आज भी परमेश्वर हमने प्रकाशित वाक्य में एक एक कलीसियाओं के बारे में हमने देखी। परमेश्वर, हमारे शरीर भी परमेश्वर, हम भी आपके कलीसिया है परमेश्वर। इसे पवित्र रीति से संभालने के लिए हमें मदद कर परमेश्वर। सारे लोगों को आप वैसा ही मदद कर परमेश्वर। ऐसा आप करने वाले हैं, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। गॉड ब्लेस यू।